हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेनम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है हाफ वे होम। मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है जहां पर बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, पर वहां अचानक आग लग जाती है जिसमें लगभग सभी लोग इस हादसे में मारे जाते हैं सिवाय इन दो बच्चों के। इनमें बेबी बॉय क्रिश्चियन और बेबी गर्ल एगी होते हैं। तभी छत का एक हिस्सा क्रिश्चियन पर गिर जाता है, इसलिए नर्स बिना क्रिश्चियन को देखे एगी को वहाँ से ले जाती है। क्रिश्चियन की रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक लेडी आती हैं जो मैजिशियन होती हैं और ये क्रिश्चियन को अपने साथ ही ले जाती है। इसके कुछ टाइम बाद हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और जॉब की तलाश में कहीं जा रहा होता है, पर रास्ते में इससे एक लड़की टकरा जाती है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये बचपन में क्रिश्चियन से अलग हुई एगी है, पर ये दोनों ही इस बात से अनजान है। और बातों ही बातों में क्रिश्चियन एगी से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है क्योंकि क्रिश्चियन को एगी काफी ही पसंद आई है। एगी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अगले दिन सुबह 9 बजे कैफे में आने को कहती है। इसके बाद क्रिश्चियन जॉब के लिए मुर्दा घर जाता है। यहाँ क्रिश्चियन की मुलाकात यहाँ के मैनेजर से होती है जो उसे ऑफिस दिखाते हुए उसका काम उसे समझाने लगते हैं। क्रिश्चियन आज से ही जॉब ज्वाइन करने को कहता है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो लाइट ब्लिंक करने लगती है। क्रिश्चियन जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो डेड बॉडीज को देखता है जो जिंदा हो चुकी हैं। वो उन्हें देखकर काफी डर जाता है और भागते हुए वहीं जाता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वो देखता है कि सभी लॉकर्स खाली हो चुके हैं। फिर वो एक रूम में जाता है जहां इन डेड बॉडीज को जलाया जाता है, पर मोर्गेशन को देखकर क्रिश्चियन घबराकर बाहर आ जाता है। पहले ही रात क्रिश्चियन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर बाद इनमें से एक घोस्ट कैंडी के जरिए क्रिश्चियन को अपने बाकी साथियों के पास ले आता है और इन्हें देखते ही क्रिश्चियन बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो घोस्ट का लीडर बताता है कि हम इन दो दुनिया के बीच फंस चुके हैं क्योंकि मरने से पहले इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए ये सभी क्रिश्चियन को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहते हैं और वो इसे मोक्ष का दरवाजा भी दिखाते हैं जो इच्छा पूरी होने पर खुलता है जिससे इन्हें मुक्ति मिल जाती है। पर इन सभी की अलग अलग टाइम लिमिट्स होती हैं, पर टाइम लिमिट पूरी होने से पहले ही मोर्गेशन इनकी आत्माओं को निगल जाता है क्योंकि वो एक शैतान है। इनमें से एक लेडी घोस्ट के पास सिर्फ आज का ही टाइम है अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का, इसलिए वो क्रिश्चियन को उसकी मदद करने को कहती है। पहले तो क्रिश्चियन मना कर देता है क्योंकि ये जॉब उसे बहुत टाइम बाद मिली है, पर घोस्ट का लीडर कहता है कि गॉड ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर क्रिश्चियन मान जाता है। सुबह होते ही ये सभी घोस्ट गायब हो जाते हैं। तभी क्रिश्चियन को कैंडी रैपर देखकर एगी की याद आती है कि उसे कैफे में 9 बजे एगी से मिलना था। क्रिश्चियन जल्दी कैफे के लिए निकल जाता है। इधर एगी भी काफी देर तक इंतजार करने के बाद यहाँ से चली जाती है। क्रिश्चियन एगी को रोकने के लिए आवाज लगाता है पर एगी उसकी आवाज सुन नहीं पाती। इसके बाद क्रिश्चियन उस लेडी घोस्ट के बताए गए पते पर पहुंचकर उसके घर से पैसे उसके ग्रैंडसन को भेज देता है क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। क्योंकि वो अपने काम के चलते कभी भी अपने ग्रैंडसन को टाइम नहीं दे सकी, इसलिए वो अपना सारा पैसा क्रिश्चियन के जरिए उसे भेज देती है और इस तरह उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने पर मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है और इस लेडी घोस्ट को मुक्ति मिल जाती है। इसी बीच मुर्दाघर में एक और सोल की एंट्री होती है जो एगी की सोल होती है। जब सब लोग उस सोल को जाता देखते हैं तो एगी भी वहाँ आ जाती है और क्रिश्चियन को देखकर ये उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि क्रिश्चियन के न आने पर वो एक बस में चली गई थी जिसकी थोड़ी आगे जाने पर एक्सीडेंट हो गया था और इस हादसे में एगी की मौत हो गई। क्रिश्चियन भी काफी चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वो एगी से बात करने के लिए आता है जो उससे काफी गुस्सा है। क्रिश्चियन एगी से कहता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी न होने पर तुम यहाँ पर हो, इसलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। पर एगी भी नहीं जानती उसे क्या चीज रोक रही है। क्रिश्चियन कहता है कि इस सब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद क्रिश्चियन एक एक करके सभी सोल्स की इच्छाओं को पूरी करके उन्हें मुक्ति दिलाने में उनकी मदद करता है और एगी भी इन बाकी सोल के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगी है। इसी बीच क्रिश्चियन और एगी भी एक दूसरे के करीब आने लगे। एगी क्रिश्चियन को भी साथ ले जाना चाहती है, इसलिए सुबह होने से पहले ही ये लॉकर को बंद कर देती है और फिर ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां इनके अलावा और कोई नहीं होता। पर जल्दी वहां मैनेजर आकर लॉकर को खोलकर क्रिश्चियन को बाहर निकाल लेता है और उसे आखिरी वार्निंग देते हुए छोड़ देता है। शिफ्ट पूरी करने के बाद क्रिश्चियन घर आकर अपनी आंटी से पूछता है कि मरने के बाद इंसान को कैसे वापस से जिंदा कर सकते हैं। ये सुनकर वो अपने जादू से क्रिश्चियन को दूर फेंक देती है और बताती है कि जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच एक मजबूत दीवार है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता और वो उसे इस सब से दूर ही रहने को कहती है। इसके बाद वो वापस अपनी जॉब पर आ जाता है जहाँ एक सोल बताती है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है और उसके कहने पर उसने उसका एक स्टेचू भी बनवाया, पर उसकी वाइफ ने उसे धोखा देकर उसके स्टेचू को बना रहे आर्टिस्ट से फिजिकल कनेक्ट होकर उसे चीट किया। इसलिए वो चाहता है कि क्रिश्चियन उस स्टेचू को तोड़ दे, यही उसकी आखिरी इच्छा है। इसलिए क्रिश्चियन उसके घर स्टेचू को तोड़ने के लिए चला जाता है, पर वो स्टेचू को
तोड़ने में नाकामयाब रहता है। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मोर्गेशन उसकी सोल को ले गया। गुस्से में क्रिश्चियन मोर्गेशन के पास जाता है जो उसे जलाने वाला होता है। क्रिश्चियन कुछ कर पाता इससे पहले ही मोर्गेशन उसे आग के हवाले कर देता है। इसके बाद घोस्ट लीडर क्रिश्चियन को बताता है कि मोर्गेशन बहुत ही खतरनाक शैतान है, वो सोल को खा जाता है और कभी कभी वो दरवाजा बंद करके आत्माओं को भी कैद कर लेता है और कहता है हम जब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक हमारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। इसलिए क्रिश्चियन एगी की आखिरी इच्छा पता करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मुक्ति दिला सके, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। गुस्से में आकर वो सब कुछ तोड़ देता है, इसलिए मैनेजर उसे जॉब से निकाल देता है। जाने से पहले क्रिश्चियन एगी को प्रॉमिस करता है वो उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेगा। घर जाने के बाद वो आंटी से कहता है कि वो मुर्दाघर में काम करता था जहाँ पर वो सोल से भी बात कर सकता था। ये सुनकर आंटी भड़क जाती है क्योंकि आंटी चाहती थी क्रिश्चियन इस सब से दूर रहे। क्रिश्चियन उन्हें एगी को वापस इस दुनिया में लाने को कहता है। आंटी कहती है कि मोर्गेशन बहुत ताकतवर है, हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने पहले भी उसे मारने की कोशिश करी थी पर उसी दौरान मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी। मोर्गेशन को मारने के लिए किसी बच्चे का जन्म हुआ था। ये सुनकर मोर्गेशन बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए उसने डर की वजह से पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी और वो बच्चा और कोई नहीं क्रिश्चियन है, पर वो उससे झूठ बोल देती है कि वो कोई और है। क्रिश्चियन आंटी से कहता है कि उसे हर हाल में क्रिश्चियन की मदद करनी होगी। ज्यादा कहने पर आंटी मान जाती है और क्रिश्चियन को एगी का कोई बॉडी पार्ट लाने को कहती है ताकि वो अपनी रिचुअल पूरी कर सके। इसलिए क्रिश्चियन एगी के कुछ बाल लाकर आंटी को दे देता है जो अपनी रिचुअल पूरी करने के बाद उसे बहुत सारी घास लाने को कहती है और वो उस घास का एगी का पुतला बनाकर एगी के बाल उसमें लगा देती है और कहती है कि अगर हम कामयाब रहे तो ये एगी बन जाएगा, पर कुछ घंटों के लिए। अगर सूरज निकलने से पहले हमारे मंत्र सही से काम कर गए तो ये वापस ठीक हो जाएगी और अगर हम नाकामयाब रहे तो तुम्हें एगी को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। काम टाइम पर पूरा करने पर तुम्हें वापस यहाँ आना होगा ताकि हम एगी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इसके बाद क्रिश्चियन एगी का पुतला लेकर मुर्दाघर बहाने से जाता है कि उसका कुछ सामान यहाँ रह गया है जो उसे वापस लेना है। यहाँ आकर वो एगी से मिलता है। वापस जाने के लिए क्रिश्चियन को मोर्गेशन का खून चाहिए क्योंकि वो दरवाजा उसी के खून से खुलेगा और इस सब में सभी सोल क्रिश्चियन की मदद करती है। मोर्गेशन भी घोस्ट के लीडर को जलाने के लिए ले जाता है। जैसे ही क्रिश्चियन मोर्गेशन की ओर बढ़ता है तो उसे आग रोक लेती है, पर वो खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ता है तो आग भी गायब हो जाती है। इधर घोस्ट लीडर भी मोर्गेशन का अंगूठा काट देता है और क्रिश्चियन मोर्गेशन पर गैस छोड़ देता है और घोस्ट लीडर से अंगूठा लेकर यहाँ से चला जाता है। घोस्ट लीडर को भी मुक्ति मिल जाती है। क्रिश्चियन दरवाजे पर मोर्गेशन का खून लगाकर दरवाजा खोल देता है, पर तभी वहाँ मोर्गेशन आ जाता है, पर बाकी सोल उसे रोकने की कोशिश करती हैं। इसी बीच क्रिश्चियन एगी को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लेता है, पर बीच में ही एक काला साया इन्हें रोक लेता है और ये आगे तभी पहुँच पाएंगे जब ये इविल क्वीन की 3 चुनौतियों को पूरा करेंगे। पहली चुनौती में क्रिश्चियन को एक छोटी सी रेड बॉल को ढूंढना है जिसे क्रिश्चियन जल्दी ही ढूंढ लेता है। दूसरी चुनौती में इसे एक क्यूब को सॉल्व करना है। इधर इविल क्वीन एगी को एक भूल भुलैया में फंसा देती है जहाँ उसे मोर्गेशन मारने की कोशिश करता है। इधर घबराहट की वजह से वो क्यूब को सॉल्व नहीं कर पा रहा। टाइम पूरा होता जा रहा है इसलिए मोर्गेशन एगी के करीब आता जा रहा है। इसलिए क्रिश्चियन अपना ब्लड क्यूब की चारों तरफ लगा देता है जिससे चारों साइड सेम कलर की हो जाती हैं और ये दूसरी चुनौती भी पूरी कर लेता है। और तीसरी चुनौती इविल क्वीन टाइम को रिसेट करके इनकी कॉफी डेट पर सेट कर देती है और क्रिश्चियन को एगी को अपने प्यार का एहसास दिलाने को कहती है, पर एगी इस सबसे अनजान है। अगर एगी क्रिश्चियन को रिजेक्ट करती है तो इविल क्वीन इन दोनों की सोल को खत्म कर देगी, पर किसी तरह ये एगी को अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और उसके साथ एक गेम खेलता है जो वो हमेशा एगी के साथ खेलता है और एगी इस गेम को हार जाती है। क्रिश्चियन समझ जाता है ये एगी नहीं है क्योंकि वो गेम में एगी को हरा नहीं सकता। ये इविल क्वीन होती है जो क्रिश्चियन को उलझाने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन अपने दिल की सुनता है और एगी के पास पहुंच जाता है जो उस घास के पुतले से एगी बन चुकी है। पर इनका पीछा करते हुए मोर्गेशन भी वहां आ जाता है और इन पर आग उगलने लगता है, पर किसी तरह क्रिश्चियन एगी को आंटी के पास ले आता है जो जल्दी अपनी रिचुअल करने के लिए उसे मंत्रों के घेरे में खड़ा कर देती हैं और फिर अपनी रिचुअल शुरू कर देती हैं। पर एगी की इच्छा पूरी हो चुकी है इसलिए मंत्र ठीक से काम नहीं कर रहे क्योंकि एगी हमेशा से चाहती थी जो भी एगी से प्यार करे वो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दे और क्रिश्चियन ने ऐसा ही किया और फिर से मोर्गेशन एगी को मारने के लिए आ जाता है। इसलिए आंटी इन दोनों को ऊपर टेरिस पर भेज देती हैं, पर मोर्गेशन यहाँ भी पहुँच जाता है। बीच में आंटी आकर इन्हें बचा लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था। आंटी क्रिश्चियन से कहती है कि तुम्हारा जन्म शैतान को हराने के लिए हुआ है और मेरी जिम्मेदारी तुम्हें बचाने की थी और आज इसकी कीमत मुझे चुकानी है। एगी और तुम्हारे एक साथ होने से श्राप टूट चुका है और ये
एगी के बदले अपनी जान दे देती हैं। पर फिर भी मॉर्गेशन इनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए ये इन पे फिर से आग उगलने लगता है। क्रिश्चियन एक टेबल से दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है और एक लिक्विड मॉर्गेशन पर डालता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और ये दोनों मिलकर इसे नीचे गिरा देते हैं और इस सबसे मुर्दागर भी श्राप से मुक्त हो जाता है। अब एगी और क्रिश्चियन भी एक साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आंटी भी वापस बकरी के रूप में आ जाती है, जिसकी शेडो हमें दीवार पर दिखाई देती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।